साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको उंगलियों पर निशान के बारे में बतलाया था। उन निशानों का क्या मतलब होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बतलाता हूँ त्वचा की रेखाओं के बारे में। रेखाएं अलग होती हैं जो अलग से बनती हैं और त्वचा की रेखाएं अलग होती हैं। तो त्वचा की रेखाएं होती हैं वह अमिट होती है, कभी मिटती नहीं हैं। रेखाएं तो बनती बिगड़ती रहती हैं, चिन्ह भी बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन त्वचा की जो रेखाएं होती हैं वह अमिट होती हैं बचपन से लेकर के मृत्यु तक। तो देखिए, इस ब्लैक बोर्ड पर मैंने आपको लिखा हुआ है, इसको आप ज़रा ध्यान से दीजिए। इसमें हाथ और उंगलियों पर पाई जाने वाली छोटी छोटी बारीक रेखाएं गर्भ के 13वें सप्ताह में बननी प्रारंभ हो जाती हैं तथा लगभग 20वें सप्ताह तक पूर्ण रूप से बन जाती हैं। बस इसी काल को पूर्व जन्म, वर्तमान आदि का सारा भविष्य वहीं चिपक जाता है। जन्म होने तक और बाद में मृत्यु तक उनमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होता। उनका आकार बढ़ सकता है, टूट फूट दिखाई दे सकती है, परंतु मूल में रेखाएं ऐसे ही होती हैं। मणि या कोई भी स्टोन पत्थर जैसे अंगूठी में पहनते हैं, रेडियो सेट के लिए एरियल का काम करता है। वैसे ही त्वचा की ये बारीक तंतु रेखाएं एरियल का काम करती हैं तथा उन्हीं से फिर सारे समाचार और घटनाएं प्रसारित होती हैं। जन्मजात गुण और अवगुणों का लेखा जोखा इनमें समाया हुआ रहता है। मनुष्य में गुण, दुर्गुण और सब प्रकार की अच्छाइयाँ बुराइयाँ उसके अंदर घर किए हुए रहती हैं। मस्तक रेखा जैसे ही यव द्वीप आदि से युक्त होकर आइलैंड है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसका संतुलन थोड़ा सा डगमगाया हुआ रहेगा और एकाग्रता का थोड़ा अभाव रहेगा। त्वचा बड़ी संवेदनशील होती है, ताप, दबाव, पीड़ा को शीघ्र ग्रहण कर लेती है और जान लेती है। इसका पहला काम यही होता है। कुष्ठ रोगी बीमार के कारण हाथ की उंगलियों की परिधीय तंत्रिका खोद बैठते हैं। त्वचा पर काम करने से घाव हो जाते हैं, संवेदन शक्ति खत्म हो जाती है, परंतु ये पोर पर स्थित रेखाएं जो बारीक रेखाएं हैं वह जो कि त्यों बनी रहती हैं। भारतीय पद्धति में एक चक्र वाला व्यक्ति चतुर होता है, 2 चक्र वाला सुंदर, 3 चक्र वाला भ्रमणकारी विलासी और 4 चक्र वाला निर्धन ही रहता है। 5 चक्र वाले को बुद्धिमान और ज्ञानी माना जाता है। 6 चक्र वाला सभा में पंडितों में चतुर भाषण करने वाला होता है। 7 चक्र वाला पहाड़ी स्थान में आय करने वाला और 8 चक्र वाले को दरिद्री कहा जाता है। 9 चक्र वाले व्यक्ति को महान सुखी तथा 10 चक्र वाले को सरकारी में नौकरी वाला होता है वह। इसके अलावा देखिए, जो अपूर्ण यव बना हुआ है, अंगुष्ठ में इसके रहने से मनुष्य साधारणतया किसी कला को जानता है। शरीर से दुबला पतला व चपटा अंगूठा होने से व्यक्ति आत्मधिक्कारता की भावना वाला होता है। ईमानदार कम होता है, निम्न स्तर के कार्यों द्वारा आमदनी करता है, चारित्रिक ह्रास
असफल प्रेम समाज में 7-8 साल बाद एक बदनामी का समय भी आता है। कष्टों को सहन करने वाला पेट के रोगों से पीड़ित रहने वाला होता है। पहली उंगली तर्जनी में दाईं तरफ हो तो सिर में चोट लगता है तथा सहनशीलता की आदत उसकी रहती है। और दूसरे नंबर पर पूर्ण यव जो है अंगूठे में हो तो व्यक्ति कचहरी के चक्कर काटता रहता है। उसकी संतान अच्छी कलाकार होती है, समाज में प्रतिष्ठा बनी रहती है। व्यक्ति अवसरवादी तथा चतुर होता है। थोड़ा नीचे की तरफ यव होने से कई बार मानहानि होती है। घरेलू मामलों में सदा संतोषी रहता है। पीले रंग के अंगूठे पर पूर्ण यव होने पर गुप्त रोगों के होने का संदेशा माना जाता है। तर्जनी पर बाईं ओर होने से पेट का ऑपरेशन हो, दाईं ओर होने से निम्न कोटि के विचारों वाला तथा अस्थिर दिमाग वाला होता है। मध्यमा का पूर्ण यव भाग्यशाली होता है, पराया धन मिलता है। और पद्म के आकार वाले जो उंगलियां होती हैं जिसमें त्वचा होती है, ऐसे आकृति वाले व्यक्ति सफल होते हैं। उन्हें भाग्यवान ही समझना चाहिए। व्यक्तित्व उनका प्रभावशाली होता है। निश्चल तथा बेकार को इधर उधर की बात नहीं करते। प्रत्येक बात सटीक और महत्वपूर्ण बात को कहने वाले होते हैं। जनता कभी कभी ऐसे लोगों से कुछ सुनना पसंद करती है। ऐसे व्यक्ति के महान में 10 दिन कथनी और करनी में अंतर रहता है। जीवन में पैसा इकट्ठा करते हैं, इनको सम्मान मिलता है। यह पद्म का चिन्ह मध्यमा उंगली के ऊपरी सिरे पर हो तो अच्छा व्यापारी होता है। अनामिका का ऐसा पद्म बड़ी सूझबूझ से काम करने वाला होता है। अब देखिए, कमल की ऊपरी पंखुड़ी गोल वृत्त के समान होती है। जिसके तर्जनी में कमल हो वह तो कमलापति ही होता है, यानी कि पैसे वाला होता है। सरकारी अधिकारी भी होता है। दक्षिण की तरफ झुका हुआ कमल अपनी उन्नति स्वयं करता है, यशोबल को प्राप्त करता है। मध्यमा उंगली का कमल अच्छे घर में जन्म लेता है। अनामिका उंगली में कमल वाला व्यक्ति घूमने का काम करता है। मढ़ियारी हाट व दलाली का काम भी पहले शुरू में करे फिर बदल लेवे। दक्षिण की तरफ अच्छा रहता है। 2-3 स्रोतों से उसको आय होती है। कुंडल की तरह आकृति वाले व्यक्ति सरकारी अच्छे पद पर संभालते हैं। धर्मात्मा व पूजा अर्चना गायत्री में विश्वास रखते हैं। एड़ी में दर्द होता है। उनके साझेदारी का काम, ठेकेदारी का धंधा 5-10 वर्ष तक करते हैं। बाजा हीरे पन्ने का काम, फर्नीचर के काम से उनको फायदा होता है। अक्ष की आकृति कुल्हाड़े जैसी होती है। ऐसे व्यक्ति को श्वास की तकलीफ बाद में हो। यह व्यक्ति डरपोक हो, समुद्री किनारे पर व्यापार करे, कठोर परिश्रमी व स्वभाव में उग्रता लाने वाला हो, जन्म स्थान से दूर काम करे। ऐसा व्यक्ति परिवार में सम्मान मिले, जीवन में आर्थिक दृष्टि से ठीक रहे, फुटकर काम काज से लाभ मिले। अंगूठे में यह आकृति शुभ नहीं होती है। मध्य आयु इसकी सामान्य से ठीक रहती है। वज्र की आकृति वाला व्यक्ति मुस्कुराहट वाला होता है। काम की शुरुआत अच्छी करता है। अचानक गुस्सा ज़्यादा होता है। मन में द्वेष रखने वाला तथा अपराध वृत्ति वाला होता है। अंगूठे में इसका होना शुभ नहीं है। ऐसा व्यक्ति आतंकवादी होता है। प्रवृत्ति होती है मंगल ग्रह के समान होती है। इसकी कुछ दिन इसे जेल भोगनी पड़ती है।
अंगुष्ठ पर रहने से शासक करता है दूसरों पर। निरुपाक्ष का व्यक्ति गुप्त रोगों से पीड़ित होता है तथा सर्दी जुखाम दमा आदि भी उसको होती है। त्वचा का रोग जरूर होता है। शरीर की नाड़ियाँ कोशिकाएँ कमज़ोर रहती हैं। सौदा फाटका करे और इस व्यक्ति को नींद ना आवे। हार्निया का भी रोग होवे। वायु का दर्द व पेट संबंधी गड़बड़ रहता है। अंगूठे पर यह चिन्ह हो तो व्यक्ति में खून की कमी होती है। त्रिशूल वाला देखिए, त्रिशूल ऊपरी सिरे पर ही शुभ रहता है। अन्य स्थानों पर इसकी उपस्थिति संतान के लिए उतनी लाभदायक नहीं होती है। पुत्रों से पिता को तकलीफ होती है। मध्यमा उंगली में शुभ रहे, पुत्रों के लिए भी ठीक रहे। अनामिका पर यह शुभ अशुभ दोनों ही रहते हैं। दाहिनी ओर झुका रहने से पुत्र समाज में आदर पाते हैं। कनिष्ठिका उंगली पर भी इसका होना परिवार के लिए घातक है। और दांते कैसे होते हैं? दांते के होने से व्यक्ति की शत्रुता का क्रम चालू हो जाता है और 5-6 साल बाद फिर विरोध होता रहता है। मध्यमा में यह मनुष्य को भय दिलाता है। अनामिका में यह ज्योतिष तंत्र मंत्र सिखाता है। सबसे छोटी उंगली इसमें हो तो दुश्मनी ज़्यादा कराती है। अंगूठे पर इसका होना चिंता कराता है, अलगाव पैदा करता है। केवल दाहिनी ओर ही व्यक्ति के जीवन को निखारता है, चरित्र को उज्जवल बनाता है। और तोरण देखिए कैसे होते हैं। तोरण का चिन्ह जब वैसे महत्वपूर्ण है। पारिवारिक जीवन में शुभ आकृति वाले अंगूठे के साथ दक्षिण मुख तोरण रहने से घर में सुख शांति बनी रहती है। ऊर्ध्व तोरण होने से व्यक्ति हमेशा अपनी मनमानी करता है। मध्यमा उंगली में यह सुखदायी तथा कल्याणकारी होता है। यह ध्यान रहे कि उंगली उसकी गोल होगी, उतनी ही अच्छी होगी उंगली। त्रिकोण कैसा होता है? देखिए, त्रिकोण वैसे तो विद्यादाता है। अंगुष्ठ पर उसका होना कीर्ति, धन, आनंदमय जीवन तथा अन्य उपहार देता है। मध्यमा व अनामिका में भी परिजनों से द्रव्य लाभ करवाता है। परिवार ननिहाल के अलावा अचानक लॉटरी व जुए से भी आय देता है, लेकिन इनके घुटने में दर्द रहता है ऐसे आदमियों को। तो देखिए साथियों, मैंने आपको ये बतलाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 क्रम से मैंने बतलाए हैं आपको। ऊपरी सिरे पर होता है तो क्या उसका असर होता है, बीच में होता है या दाहिनी तरफ होता है या बाईं तरफ होता है, तो सबके अलग अलग अर्थ होते हैं। और ये अंगूठे में उंगलियों में पाए जाते हैं। ऊपरी पोरुए पर ही ये पाए जाते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बतलाया इन चिन्हों के बारे में। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ब्लैक बोर्ड पर मैंने इसीलिए उनके चित्र बना दिए हैं और समझा भी दिया है। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि नॉलेज बढ़े आपकी। इसके साथ ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।